जब मैं गया था पहली दफ़ा आयरलैंड तो मेरे पास कोई तजर्बा नहीं था। MBBS मैंने किया था, हाउस जॉब मैंने की थी 6 महीना मेडिसिन 6 महीना सर्जरी जो कि रिक्वायरमेंट है, और मैं करने के बाद 3 महीने के बाद अपनी हाउस जॉब कंप्लीट करने के बाद पुर्तगाल और फिर वहाँ से आयरलैंड चला गया। आयरलैंड जब मैं उतरा था तो इस वक्त मेरे ख्याल में 1996 फरवरी की 12 तारीख थी, ऐसी अराउंड वही डेट्स मुझे याद है। अपनी वाइफ के साथ गया था और एक 6 महीने की बेटी के साथ गया था, और पहली दफ़ा गया था। और मैं वहाँ किसी को नहीं जानता था इस मुल्क में, मेरे लिए नया मुल्क था। जब मैं एयरपोर्ट पर उतरा था तो मेरे जेब में 1000 पाउंड थे, और ये मैं टोटल अपना एसेट लेकर आया था कि मैं इस पर ही जो है ना आगे देखूँगा कि करना क्या है। अच्छा, मेरे पास उस वक्त तक रजिस्ट्रेशन तक नहीं हुई थी मेडिकल काउंसिल की। मैंने अप्लाई के लिए भेज दिया था, लेकिन आई वाज वेटिंग। तो तकरीबन 2 महीने हो गए थे एप्लीकेशन भेजे हुए। तो मैं एयरपोर्ट पे उतरा, मैंने कहा मैं कहाँ जाऊँगा। तो मैंने वहाँ पे उस ज़माने में ना आपको पता है ना गूगल था, ना स्मार्टफोन्स होते थे। 1995-96 में बेसिकली आपके पास फिजिकल मैप होते थे, या फिर एयरपोर्ट पे फ़ोन लगे होते थे कि आप इन होटल्स को कॉल कर सकते हैं, अगर अवेलेबिलिटी होगी तो आपको जगह मिल जाएगी। तो मुझे ये पता था कि मेडिकल काउंसिल जो है ना वो साउथ सर्कुलर रोड के कहीं पास है। दैट्स ऑल आई न्यू। उसका एड्रेस मुझे पता था। तो मैंने फ़ोन की डिफरेंट होटल्स को, उन्होंने कहा कि जो मुझे लगा कि उससे करीब है। कोई होटल जो है ना 100-150 पाउंड से कम में अवेलेबल नहीं था। मुझे एक कमरा मिल गया 90 पाउंड का। और 90 पाउंड का मतलब है कि तकरीबन 10% के करीब मेरे पैसे जो थे ना वो तकरीबन पहली रात को ही जा रहे थे। मैंने कहा चले आप बुक कर लें, मैं आ रहा हूँ। और फिर मैंने जब टैक्सी ली तो 25 पाउंड लगे मुझे एयरपोर्ट से होटल पहुँचने के। हारकोट होटल का नाम था। वहाँ मैं पहली रात को रुका। खाने पीने के लिए मैं ग्रॉसरी शॉप गया, वहाँ से मैंने डबल रोटी और कुछ जैम और इस तरह की चीज़ें ले ली, और उसी पे खा पी के गुजारा गया। तो अगले दिन मैंने कहा अभी तो पहली रात इतना खर्चा हो गया है, अभी इस तरह मैं तो सिर्फ 10 दिनों के अंदर सारा पैसा उड़ा दूंगा आइलैंड में। मैं कैसे यहाँ पे सर्वाइव करूँगा? अभी तो मेरे पास जॉब ही नहीं है, ना मुझे पता है कहाँ पे मैं जॉब अप्लाई करूँ। तो नेक्स्ट डे फिर मैंने 2 काम किए। एक तो मैं मेडिकल काउंसिल सुबह उठ के चला गया। मैंने कहा भाई क्या मसला है, मेरे पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, रजिस्ट्रेशन के बगैर मैं काम नहीं कर सकता। मैं बीवी बच्ची को लेकर आया हुआ हूँ यहाँ पर नया मुल्क में, और आप मुझे प्लीज़ बताएं कि कितना अर्सा लगेगा रजिस्ट्रेशन होने में। उन्होंने मुझे कहा कि 2 आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बाकी हैं, ये वेरीफाई होकर आ जाएंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। मैंने उन डॉक्यूमेंट्स के नाम लिखे। एक फ़ोन बूथ रास्ते में आता है, उसमें पाउंड्स डाल के आप कॉल करते थे। उस ज़माने में 1 पाउंड 40 पेंस का जो है ना 1 मिनट होता था। तो मैंने एक कॉल के लिए मैं 2 मिनट मम्मी से बात की। मैंने कहा मम्मी ये जो है ना 2 वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स, एक PMDC से आना है और एक जो है ना एक प्रोफेसर हैं उनकी रेफरेंस है जो मुझे चाहिए। ये 2 अगर हो जाएंगे तो मेरी जॉब यहाँ पर हो जाएगी, इसलिए कि मेरे पास एक रजिस्ट्रेशन आ जाएगी। मम्मी ने कहा ठीक है मैं ट्राई करती हूँ, उनको कॉल करती हूँ कि जल्दी से वेरिफिकेशन हो जाए तुम्हारी। फिर जो है ना मैं वहाँ से वापस आके मैंने कहा किसी छोटे मोटे BNB बेड एंड ब्रेकफास्ट कहते हैं वहाँ पर, तो वो 25 पाउंड पर नाइट पे मैंने 4 दिन के लिए बुक कर लिया कि 100 पाउंड में 4 दिन तो और गुजर जाएंगे कम से कम। फिर मैं देखता हूँ कि किराए पे जगह ले लूँ या कुछ कर लूँ। तो मूव हो गया। तो मेरी नेक्स्ट प्लानिंग यही थी कि किसी तरह रजिस्ट्रेशन हो जाए। अब जॉब के लिए मैंने कहा मैं रजिस्ट्रेशन का वेट करूं कि मैं ऐसे ही अप्लाई कर दूं रजिस्ट्रेशन के बगैर। मैंने कहा तीर फेंकने में कोई नुकसान नहीं है, और जितने ज़्यादा तीर फेंकेंगे ना उतने ज़्यादा चांसेस है कोई ना कोई निशाना लग जाए। मैं ये ज़रूर पूछता हूँ क्योंकि ये भी ज़रा पता चले कि वो एक अलग चैलेंज होता है। वेदर से मुझे याद आया कि जब मैं एयरपोर्ट से निकला तो मैं एक छतरी लेके निकला था। तेज़ बारिश हो रही थी, हवा तेज़ चल रही थी, सर्दियों का मौसम था, फरवरी की 12 तारीख, और वो तकरीबन 0 या माइनस में होगा टेम्परेचर ऐसे। और वो जो है ना जो बारिश होती है ना जो वहाँ पर, तो ऐसा लगता है कि गोलियां लग रही हैं आपको, ठा ठंडी ठंडी और बड़ी जोर जबरदस्त मोटी मोटी जो है ना गोलियां आके चेहरे पे और जिस्म पे लग रही हैं। तो और हवा ऐसी थी कि जैसे मैं एयरपोर्ट से निकला हूँ, मैंने एक हाथ में छतरी पकड़ी थी, एक हाथ में सूटकेस था, और वाइफ ने बेटी पकड़ी हुई थी, और मैं उसको छतरी के साथ जा रहा था। तो इतनी तेज़ हवा आई कि छतरी उड़ गई और सीधी दरख्त पे जाके लटक गई। तो मेरी पहला चैलेंज यही हुआ कि छतरी आपकी गई जो आप पाकिस्तान से लेके गए थे। तो वो ऐसे भी बिल्कुल ही नाजुक छतरी थी, पाकिस्तान के हिसाब से थी। वहाँ के वो वेदर को टॉलरेट नहीं कर सकती, वहाँ के लिए बड़ी हैवी ड्यूटी एम्ब्रेला चल रहा था। एक चैलेंज ये था और दूसरा ये था कि कैसे सर्वाइव करना है। बिल्कुल ठीक है।
खैर फिर मैं उसके बाद वहाँ पे ढूंढता क्योंकि हर चीज़ एक्सप्लोर करनी थी। Exactly. अच्छा बात ये कि किसी और के लिए शायद एक प्रेशर हो जाता है, जैसे आप कह रहे हैं किसी ने नशा ले लिया कि इतना प्रेशर में आ गया, बिल्कुल। लेकिन मुझे लग रहा था ये एक्साइटमेंट थी, आप लर्न कर रहे थे, आप सीख रहे थे, आप नए मुल्क आए हुए थे, आपकी ये छोटे छोटे जो स्टेप्स थे, इवन सीवी बनाना, मैंने पहले कहा वो सीवी बनानी पड़ेगी, एक लेटर लिखना पड़ेगा अलग अलग हॉस्पिटल्स को। तो जब मैं मेडिकल काउंसिल में ही था तो मैंने कहा पूरे मुल्क में कितने नफ्सियात के अस्पताल हैं, कि मुझे नफ्सियात में काम करना था, तो उन्होंने कहा 42 हॉस्पिटल्स हैं। राइट। तो मैंने कहा ये 42 हॉस्पिटल के आप मुझे सिर्फ लिस्ट और एड्रेसेस दे दें। तो उन्होंने प्रिंट करके मुझे एड्रेसेस और लिस्ट दे दी। तो मैंने ये किया कि अगले दिन बैठ के लाइब्रेरी थी वहाँ पर सेंट स्टीवंस ग्रीन शॉपिंग सेंटर के बराबर में, वहाँ लाइब्रेरी में जाके वहाँ कंप्यूटर्स लगे थे, उस ज़माने में फ्लॉपी डिस्क हुआ करती थी जी। तो मैंने एक फ्लॉपी डिस्क खरीदी और कंप्यूटर यूज़ करने की इजाज़त मिल गई लाइब्रेरी में। तो वहाँ बैठ के मैंने फिर टाइप की सीवी और प्रिंट आउट की सीवी और लेटर टाइप किया कि मुझे जॉब अप्लाई करनी है। उस लेटर को मैंने 42 टाइम्स प्रिंट आउट कराया, हर हॉस्पिटल को एक एक लेटर भेज दिया पूरे आइलैंड के। मैंने कहा इतने सारे तीर फेंकूंगा शायद कोई एक या दो लग जाए, कहीं ना कहीं ऐसी जॉब मुझे मिल जाए। और इत्तेफाक भी ये हुआ कि उसके 5 दिन बाद, अच्छा उन 5 दिनों में क्या हुआ कि वो एक तो BNB जो मैंने 4 दिन के लिए लिया था, वो उस 4 दिनों के अंदर ही मैंने एक कमरा ढूंढ लिया 200 पाउंड पर महीने किराए पे। तो दैट वाज अ बिग बड़ी अचीवमेंट, ड्रॉप अचीवमेंट थी। तो मैंने वाइफ और बच्ची को वहाँ मूव किया, सामान वहाँ मूव किया, और एक मैंने कहा चलो अब ये है कि मेरे पास टोटल 300-400 पाउंड बचे हैं, लेकिन इसमें अब मुझे उस वक्त तक गुजारा करना है जब तक पहली तनख्वाह नहीं आ जाए। तो दैट वाज अ बिग चैलेंज। तो अब पैसे बहुत कम होते जा रहे थे तेज़ी से। और फिर मैंने जब जॉब एप्लीकेशन भेजी थी जो लेटर्स 42 में से एक मुझे कॉल आ गई डबलिन से ही। उस ज़माने में पैट्रिशिया गैलिगन थी एक कंसल्टेंट, उन्होंने कहा कि तुम आ जाओ इंटरव्यू पे। और मैं फिर ढूंढते ढांढते हॉस्पिटल 2 बसेस बदल के पहुंचा। उसमें 2 डॉक्टर्स थे जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। एक डॉक्टर जिमो बॉयल थे वहाँ के डायरेक्टर हॉस्पिटल के, सेंट विंसेंट्स हॉस्पिटल, और डॉक्टर पैट्रिशिया गैलिगन। अच्छा उनको डॉक्टर की ज़रूरत थी नहीं, लेकिन उन्होंने मेरा लेटर पढ़ा तो उनको थोड़ा तरस आ गया कि बाहर से कोई डॉक्टर आया है जिसको जॉब की ज़रूरत है। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू, ये मुझे बाद में पता चला, उस वक्त तो नहीं पता था। जब उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया तो उन्होंने मुझसे पूछा तुम साइकेट्री क्यों करना चाहते हो, तुम नफ्सियात के डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो। तो मैंने कहा देखिए मुझे ये पैशन जो ना 8वीं क्लास से है। तो ये कैसे? मैंने कहा मेरे फादर जो ना साइकेट्रिस्ट थे, तो मैं उनके साथ उनके क्लिनिक जाया करता था जब मैं छोटा बच्चा था। तो एक दिन मैं उनके क्लिनिक में बैठा था और 3 लोग जो हैं पकड़ के एक औरत को लेकर आए, और औरत जो थी वो बहुत ही ज़्यादा खौफ में थी, बहुत परेशानी में थी और डर में थी। वो अपने आप बाजुओं को नोच रही थी, अपने चेहरे को नोच रही थी, और ज़बान मुंह से निकाल के अपने ज़बान को स्क्रैच कर रही थी, और कह रही थी कि मेरे पूरे जिस्म पे कॉकरोच चल रहे हैं और मेरे मुंह के अंदर कॉकरोच जा रहे हैं। अच्छा मुझे उसके आंखों में बड़ा खौफ नज़र आया। अच्छा उसके चेहरे पे कोई, उसके बॉडी पे कोई कॉकरोच नहीं था, लेकिन उसको ये महसूस हो रहा था कि पूरी बॉडी पे उसके कॉकरोचेस हैं। कॉकरोच से मुझे भी नफरत थी और मुझे अच्छे नहीं लगते थे। और एक भी कॉकरोच कभी आपके जिस्म में बैठ जाए तो आपको कैसा लगता है कि वो कैसे क्रॉल करते हैं। तो अगर किसी के जिस्म, पूरे जिस्म पे कॉकरोच फिर रहे हो तो वो ऐसा ही होगा जैसे कोई दोज़ख में है, मैं समझता हूँ। तो मुझे उस वक्त बड़ा तरस आया उस औरत पे, और मुझे लगा कि उसके अपने फैमिली को, उसके रिश्तेदारों को शायद एहसास नहीं है कि वो कितनी परेशानी में है, कितने डर में, कितने खौफ में। उस दिन मैंने फ़ैसला किया कि मुझे साइकेट्री करनी चाहिए, कि नफ्सियात एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे इवन पेशेंट की फैमिली को ये एहसास नहीं होता कि कितने खौफ में है, परेशानी में है, डिप्रेशन में है। उसको लगता है कि उसको खून तो नहीं निकल रहा, इसकी हड्डी तो नहीं टूटी, इसको कोई बैंडेज तो नहीं बंधा हुआ। वो उस तरह से सिंपैथी नहीं होती उनके लिए, उस पेशेंट के लिए। वो कहते हैं हट्टा कट्टा है, बेड पे लेटा हुआ है, काम पे क्यों नहीं जा रहा, ये क्यों नहीं कर रहा। लेकिन उस पेशेंट को ही अंदाज़ा होता है जो डिप्रेशन से गुजर रहा होता है कि वो कितने प्रॉब्लम में है, वो कितनी तकलीफ़ में है। और इसी वजह से मैंने साइकेट्री चूज़ की थी। जब मैंने ये बात उनको बताई इंटरव्यू पे, तो उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, उनको लगा कि शायद कैंडिडेट अच्छा है, पैशनेट है, चाहता है कि लोगों की मदद करे और काम करे। तो उन्होंने मुझे बोला कि देखो अभी तो मेरे पास जॉब नहीं है, लेकिन हम फ्री में तुम्हें जॉब दे सकते हैं बगैर सैलरी के, अगर तुम ज्वाइन करना चाहो तो। मैंने सोचा कि वैसे तो मैं फारिग ही बैठा हूँ,
फ्री में जॉब कर लेता हूँ, चलो बगैर सैलरी के, तजर्बा तो होगा ना। तो मैंने उनको हाँ कर दी फ़ौरन। वो भी हैरान हुए कि कौन बेवकूफ़ डॉक्टर है कि बगैर पैसों के काम करने चाह रहा है। तो मैंने कहा नहीं, फारिग बैठने से बेहतर है आप फ्री में काम करें, लेकिन काम करें इसलिए कि आपका तजर्बा आप काम आता है। बिल्कुल ठीक। तो मैंने फिर 2 बसें बदल के वहाँ पे हॉस्पिटल जाना शुरू कर दिया उसके अगले दिन ही। सुबह उठता था तकरीबन 5:30-6 बजे, क्योंकि उस वक्त क्योंकि सर्दियाँ थी ना तो अंधेरा होता था। And knowing that कि आप you are not getting anything, हाँ, सुबह सुबह नहाना और तैयार होना ठंडे पानी से, और सर्दियों में जी, और ये लाहौर इस्लामाबाद वाली सर्दियाँ नहीं है, ये थी आइलैंड की सर्दियाँ। और उसमें जो सूट में लेके गया था, वो मेरी शादी हुई थी उस ज़माने के, वो सूट तो कागज़ की तरह की थे आइलैंड के हिसाब से, वो किसी काम के नहीं थे। और जूते भी पाकिस्तानी जूते जो है ना, उसके सोल बाहर के सड़कों के हिसाब से नहीं है। जब नीचे से ठंडी आती है ना सड़क पे ऐसा लगता है पूरे जिस्म के अंदर घुस रही है। तो खैर वो बस बदल के फिर मैं तो पहुँचता था। 2 हफ्ते उन्होंने देखा ये बंदा अच्छी तरह काम कर रहा है और उसको ये फिक्र नहीं है कि तनख्वाह आ रही कि नहीं आ रही। तो फिर एक दिन मुझे कंसर्न ने बुलाया कि तुम सैलरी के साथ काम करना चाहते हो? मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं, और क्या चाहिए मुझे। तो कहने एक डॉक्टर हमारी छुट्टियों पे जा रहा है, तुम उसकी जगह काम कर लो, हम तुम्हें सैलरी देंगे, 3 महीने की जॉब है। तो इससे बढ़ के क्या हो सकती है बात। तो मैंने उससे वही किया, और फिर ये मेरी फिर पहली सैलरी मुझे तकरीबन उस जॉब के मिलने के 1.5 महीने बाद आई। लेकिन वो 1.5 महीने जो है ना, प्लस वो 8-10 दिन जो मैंने बगैर सैलरी के काम किया था, 400-500 पाउंड में गुजारना जो मेरे पास सिर्फ बचे थे। उसमें आप 10 का कैन लेते थे, उस बीन्स आती थी, एक टमाटर का कैन लेते थे, 50-50, 40-40 पेंस का आपने हिसाब लगाया होता कि दिन में आपको $1-1.5 से ज़्यादा खर्च नहीं करना, उसी को पका के आप किसी तरह खाते थे। और मुझे याद है कि हमारे घर में वहाँ पर जो मैंने किराए पे लिया था, कोई वॉशिंग मशीन नहीं थी, कपड़े धोना बड़ा मुश्किल था इसलिए कि ठंडी बहुत ज़्यादा थी। तो तकरीबन 2-3 किलोमीटर पे एक मस्जिद थी डबलिन साउथ सर्कुलर रोड पे ही। तो हर हफ्ते पे 2 दफ़ा में अपना चादर का जो बिछाने की होती है बेड की, उसमें कपड़े डाल के और कंधे पे लटका के और जनाब पैदल जाता था 3 किलोमीटर। किताब एक हाथ में होती थी, ऑक्सफोर्ड टेक्स्ट बुक ऑफ साइकाइट्री, और एक वॉशिंग मशीन में कपड़े डालता था। वॉशिंग जो अगर 1 घंटा चलती थी तो उसमें पढ़ता था, लाइब्रेरी मस्जिद की लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ता था। फिर कपड़े निकाल के ड्रायर में डालता था, फिर मज़ीद टाइम लगता था जो ड्रायर में, फिर पढ़ता रहता था और फिर कपड़े लेके वापस घर जाता था। तो मेहनत की, लेकिन अभी भी वो वक्त मुझे इतना याद आता है कि मेरे बेस्ट दिनों में वो बेस्ट दिन थे। इसलिए कि वो मुश्किल का वक्त नहीं था, वो अचीवमेंट का टाइम था कि आपने मुश्किल वक्त कैसे गुजारा, उसको कैसे फेस किया, उससे कितना सीखा। और मैं नौजवानों से यही कहना चाहूँगा कि हर नौजवान के पास बहुत ताकत होती है, दिमाग की भी और जिस्मानी भी। अब मैं इस एज में आ गया हूँ कि मेरे पास वो ताकत नहीं है जो मेरे पास थी जब मैं 20-25 साल का था। लेकिन आप जब उसको सही यूटिलाइज़ करेंगे ना, उसके सही जगह पे यूटिलाइज़ करेंगे और आपकी सोचें मुस्बत होंगी तो आपको ज़रूर उसका रिजल्ट मिलेगा। कभी कभी देर से मिलता है। देखिए मसला ये कि हम सब में सब्र ख़त्म हो गया है, ये है सबसे ज़्यादा। डॉक्टर बनने के लिए भी सालों की मेहनत पड़ती है। अच्छा मुझे याद है कि जब मैं मेडिकल कॉलेज में था, या इवन मैं जब 9वीं-10वीं क्लास में था, तो उस ज़माने में अनकही और धूप किनारे ड्रामे आया करते थे। मैंने कोई ड्रामे नहीं देखे, मुझे याद है। मैंने उन सालों में कोई टीवी देखा ही नहीं, समझ लें मैं टीवी देखता ही नहीं था। अब तो खैर बहुत टिकटॉक और कोई बहुत से यूट्यूब और क्या नहीं है डॉक्टर यंगस्टर्स के बाद देखने के लिए। तो जब आपको डिसिप्लिन होना पड़ता है कि आप कहेंगे मुझे ये चीज़ें नहीं देखनी या नहीं करनी क्योंकि मैं टाइम सिर्फ डेडिकेट करना चाहता हूँ अपनी एजुकेशन पे और पढ़ाई पे, तो फिर आप क्यों नहीं स्टडीज़, आप हर चीज़ कामयाबी के साथ कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ उसको टाइम देने की ज़रूरत है, पैशनेट होने की ज़रूरत है और दिल के साथ करने की ज़रूरत है, और वक्त देंगे और टाइम देंगे और दिमाग देंगे तो ज़रूर आप अचीव कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है।